मतलब कहाँ से आई ममता बनर्जी? बहुत ही फियर्स लेडी हैं। आप मानेंगे कि एक ऐसी लेडी हैं जो बहुत ज़मीन से उठ के आई है। कोई ऐसा बहुत बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो या पॉलिटिकल लीनिएज, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई। शुरुआत में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में थी। वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरीज बनी बंगाल में कांग्रेस की। राजीव गांधी बहुत मानते थे इनफैक्ट ममता बनर्जी। इनफैक्ट गांधी परिवार हमेशा उन्हें बहुत मानता रहा। और कई बार बंगाल में बहुत डिफरेंसेस होने के बाद भी वहां के लोकल लीडरशिप में आप देखेंगे कि अ, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, गांधी जो थे, वो हमेशा ममता बनर्जी को वहां पे इंक्लूड किए रहे। तो आप देखेंगे कि 80s के दशक में और विशेषकर 90s के दौर में आप देखेंगे 84 में इनफैक्ट जादवपुर एक सीट होती है कलकत्ता में, शहरी सीट, और उस समय कम्युनिस्टों का रूल था। 84 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कम्युनिस्ट एकदम 77 में सरकार में आए थे और अपने पीक पर थे एक तरीके से। और उनके एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सोमनाथ चैटर्जी, आप जानते भी होंगे, बाद में स्पीकर ही बने। और जादवपुर को कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। मतलब जादवपुर में कोई कम्युनिस्ट को, जादवपुर यूनिवर्सिटी वही है। आप जितने प्रोटेस्ट देखते रहते हैं इस प्रकार के, जिसमें स्टूडेंट प्लकार्ड और वो सब सब, अब समझ लिए दिल्ली में जेएनयू है तो बंगाल में जादवपुर है, एक तरह से वैसे समझ। उस जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी ने 84 में सोमनाथ चैटर्जी को हराया, राइट। एकदम यंग लेडी एंड एक स्टॉलवर्ड को हराया, तो और न्यूज में आ गई इनफैक्ट। तो आप देखेंगे 80s के एंड में भी 90s में भी वन ऑफ द मोस्ट फियरसेस्ट लेडी लीडर्स कांग्रेस की फेस बन चुकी थी 90 के शुरुआत तक आते आते। इनफैक्ट 90 टू 93 में आप देखेंगे तो एक दो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए। एक रेप केस हुआ था, ज्योति बसु उसमें सीएम हुआ करते थे, और ममता बनर्जी उस विक्टिम के जस्टिस के लिए राइटर्स बिल्डिंग, जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पहुंच गई और एक तरह से वहां प्रोटेस्ट करने लगी और वहीं पे धरने में बैठ गई कि जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। और वो बहुत फेमस हुआ क्योंकि ज्योति बसु ने एक प्रकार से कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी उनका महकमा था उसकी, आई वांट दिस लेडी आउट इन एनी विच वे। और बहुत धक्का मुक्की हुई, बाल खींचे गए और उनको वहां से एक तरह से खींच के निकाला गया ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी ने ये शपथ लिया कि अब जब भी यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ का मतलब ऑक्यूपेंट बन के आऊंगी, बाहर से प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे अब नहीं, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर कदम नहीं रखूंगी, राइट। बाद में उनका सपना पूरा होता है।